आसानी से पढ़ा लिखा व्यक्ति चिराग पासवान जी है और आएंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे। नया बनेंगे तो नया कुछ करवे करेंगे, युवा नेता हैं। बिल्कुल लगता है चिराग पासवान पढ़े लिखे भी नेता है, अच्छे नेता है। तो चाहते हैं कि इनका नया परिवर्तन हो, एक नया विकास हो, हम लोग यही इच्छा करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। बता दें कि चिराग पासवान के द्वारा पिछले दिनों कहा गया था कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और ऐसे में लगातार जो उनकी पार्टी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है और मांग की जा रही है कि चिराग पासवान जैसे लोगों को अब बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसी कड़ी में आज देख सकते हैं कि इमाम गजाली जो कि जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर पे साफ साफ लिखा है बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, जिसमें चिराग पासवान का जो फोटो लगा बना है, तस्वीर बनी है और उसे एक ताज पहनाया जा रहा है। इसके साथ ही लिखा जा रहा है कि जो उनका विजन है, चिराग पासवान का जो विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वालों ने भेजा है। मतलब कि जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान जो राजनीति कर रहे थे, उन्हीं के तर्ज पर आज चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं। दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। मतलब कि साफ तौर पर इनका एनडीए से मांग है इस बैनर के तहत कि किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं हो, एनडीए के अंदर किसी भी तरह का विवाद ना हो और इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि बता दें कि बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई होनी तय मानी जा रही है और ऐसे में एनडीए के घटक दल में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है, जबकि एनडीए की ओर से लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है और इसको लेकर के एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं के द्वारा एकजुट होकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता सम्मेलन हो या फिर अन्य कोई भी सम्मेलन। तमाम जो घटक दल के एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं एक मंच पर नजर आते हैं और उस मंच से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही बताया जा रहा है कि आगामी बिहार के में जो 2025 में चुनाव होना है, उसका चेहरा जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन यह पोस्टर के माध्यम से एक बार बिहार की सियासत में फिर खलबली मचने की आशंका जाहिर कर दी है, क्योंकि जिस तरह से इस पोस्टर के माध्यम से अब चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर अब खलबली मचनी तय है। चूँकि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार गठबंधन में के साथ हैं और अभी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, कई बार महागठबंधन के साथ भी रहे हैं और कई बार एनडीए के साथ भी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। और एक बार फिर से जब अभी एनडीए के साथ हैं तो लगातार एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान के लिए अब पार्टी की ओर से मांग की जा रही है। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से सूत्रों का कहना है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार जो चल रही है, उनका चेहरा फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही होंगे। उनकी पार्टी है जेडीयू पिछले चुनाव में 43 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन आगामी जो चुनाव होना है इसमें फिर 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। क्योंकि एक बड़ी पार्टी वो बनकर उभरना चाहती है और उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ किसी भी घटक दल का गठबंधन नहीं हुआ है। जो भी घटक दल हमारे में है शामिल, वो उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी की बेचैनी बढ़नी तय है, क्योंकि अगर 110 से 15 सीटों पर अगर जदयू चुनाव लड़ती है तो फिर बाकी बचे सीटों पर चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ऐसे में 4 घटक दलों का सीटों पर बंटवारा होने से कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल बीजेपी को होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अब यह एक रण क्षेत्र में बदल चुका है और इसमें साफ साफ जिस तरह से लिखा है दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, तो अब लोगों को एकजुट करने में लगी है। और जिस तरह से आज केंद्र में चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलते रहते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। बता दें कि चिराग पासवान की इस रणनीति के कारण ही उनके चाचा पशुपति पारस की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है बिहार की राजनीति में। अब एक बार फिर से जब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसे
चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब यह बेचैनी एनडीए के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में आखिर बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से अभी नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, क्या गठबंधन एक साथ रहेगी या फिर गठबंधन में दरार होने के बाद शायद सीएम का चेहरे के ऊपर एक बार चिराग पासवान के ऊपर मोहर लग सकती है। हम प्रयास करते हैं, कुछ लोग भी हैं, क्या वो लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान यहाँ के मुख्यमंत्री बने। पोस्टर लगा हुआ है जी, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, हम लोग राजनीति के मामले में नहीं आना चाहते हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। आप एक जनता तो है। हम चाहते हैं कि इनका नया परिवर्तन हो, एक नया विकास हो, हम लोग यही इच्छा करते हैं। क्या लगता है चिराग पासवान या फिर जी हाँ, बिल्कुल लगता है चिराग पासवान पढ़े लिखे भी नेता हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ, तो बढ़िया है, नया कुछ करेंगे, नया बनेंगे तो नया कुछ करवे करेंगे, युवा नेता हैं। पोस्टर लगा है, मांग किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को वही होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम से बनना चाहिए। हाँ हाँ, युवा लोग का पूरा समर्थन रहेगा। हाँ हाँ, पूरा समर्थन। बिहार में बदलाव जरूरी है। यस सर, बहुत जरूरी है। तेजस्वी से पढ़ा लिखा व्यक्ति चिराग पासवान जी है और आएंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो लोग हैं, जो युवा हैं, इनका भी कहना है कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है और जिस तरह से इस पोस्टर के माध्यम से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है, तो वैसे में एक बार लोगों को मौका देना चाहिए और निश्चित रूप से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाएगा या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे।